जेएमबी फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं अजय राठौड़ आपका स्वागत करता हूं बेटा जेएमबी ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 ऑफ स्टैंडर्ड 9 ओके स्टैटिस्टिक्स जो हमने आगे पढ़ा है उसको थोड़ा और आगे लेके जाएंगे। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया था कि व्हाट इज टाइप्स ऑफ ग्राफ इन पर्टिकुलर दिस चैप्टर। ओके, कौन कौन से थे? तो बार ग्राफ का मैंने आपको आइडिया दिया था, हिस्टोग्राम का दिया था एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मैंने आइडिया दिया था थोड़ा थोड़ा। ओके, तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर हमें बस वही करना है कि भाई मैं अकॉर्डिंग टू डेटा के हिसाब से मैं बार ग्राफ ड्रॉ करूंगा, या फिर आपको क्वेश्चन में बोला भी होगा डेटा के हिसाब से हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो भी बोला है वो हम करेंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ आपको एक वन टाइप का ग्राफ ही बताऊंगा जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ओके, पहले हम करेंगे बार ग्राफ। सर कोई भी डेटा आपको दिया हो उसका मैं टेबल बनाऊंगा, वो बात सही है। ओके, अब तक हमने आगे की जो एक्सरसाइज देखी है 14.2 उसके अंदर हम क्या करते थे? टेबल बनाते थे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ग्राफ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये आपको क्वेश्चन होगा। तो एक बात आप समझिए, आप कोई भी कंपनी का डेटा देख रहे हो, मतलब कि कौन से साल में कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया ये डेटा देख रहे हो, या फिर किसी भी क्रिकेट मैच के अंदर क्रिकेटर की जो जर्नी है, मतलब कितनी कौन सी ओवर में कितना रन किया ऐसा। ओके, वो सब डेटा अगर आप ग्राफ के हिसाब से सोचोगे तो आपको समझने में थोड़ा आसान रहेगा, इजी रहेगा। ओके, इसलिए हम ग्राफ का यूज करते हैं फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके, चलिए आगे बढ़ते बेटा। सबसे पहला टाइप है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ एक्चुअल में होता क्या है? आपको कुछ डेटा दिए होंगे, सपोज हमने आगे जो एक क्वेश्चन किया है 14.2 में, ओ ग्रुप वाले सपोज 20 स्टूडेंट से, ए ग्रुप वाले 21 है, बी ब्लड ग्रुप वाले 40 है और ए बी ब्लड ग्रुप वाले सपोज 45। ऐसा हमने एक क्वेश्चन किया था। ओके, ये चेंज हो सकता है। तो सर हमको करना क्या है? हमको सिर्फ इसको फ्रीक्वेंसी बोलना है। ओके, बार ग्राफ के अंदर आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। ओके, एक्स एक्सिस के ऊपर डेटा को लिखना है, मतलब आपको जो भी बोला होगा कि भाई ओ ग्रुप, ए ग्रुप, बी, वो क्वेश्चन के हिसाब से डेटा चेंज होता रहेगा। लेकिन वाई एक्सिस के ऊपर आपको फ्रीक्वेंसी को बताना है। ये फ्रीक्वेंसी है ना, हाँ ये फ्रीक्वेंसी को बताना। ओके, सपोज ऐसा आएगा, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है, आप जो भी ये बार ड्रॉ कर रहे हो, ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हो, उसकी जो विड्थ होगी, ये चौड़ाई होगी बेटा, वो सेम होनी चाहिए। ओके, ये अलग अलग नहीं होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है, कंपलसरी बात है। चलिए, तो मैं जैसे जैसे सम करता जाऊंगा आपको और आइडिया आता जाएगा। ओके, चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 3 सम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, जो क्या है बार ग्राफ के ही एग्जांपल्स है। तो आप आज के लेक्चर में आपका बार ग्राफ क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन अगर मैं पढ़ूं तो अ सर्वे कंडक्टेड बाय organization for the causes of illness and death among the women between age of 15 to 44। मतलब एक ऑर्गेनाइजर है जिसने सर्वे किया कि 15 से लेके 44 ईयर की जो वुमन होती है उनकी डेथ और वीकनेस, इलनेस का रीजन क्या क्या है वो उन्होंने सर्वे किया। ओके, कॉजेज यहां पे दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से रीजन है? रिप्रोडक्टिविटी, डेथ कंडीशन, फिर इंजरीज, ये अलग अलग 6 टाइप के मुझे केसेस दिए। एंड फर्टिलिटी रेट, जो डेथ का रेट है इन परसेंटेज। ओके, पहली रीजन की वजह से 31.8, दूसरे रीजन की वजह से 25.4%। ओके, तो सर यहां पे आपको क्वेश्चन पता है, आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ना। ओके, मैं क्वेश्चन का आंसर निकाल रहा हूं। यहां पे हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि मुझे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर ग्राफ को बताना है। ये वाई, ये वाई, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ये एक्स। ओके, चलिए
सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि y एक्सिस के ऊपर कौन आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगी। हाँ सर सीधी सी बात है। ओके यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 यूनिट, y एक्सिस के ऊपर 1 यूनिट इज इक्वल टू 5% मैं लूंगा। क्या लूंगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5%। आपको क्या करना है बच्चे, आपको अपने ग्राफ पेपर के अंदर इसको ड्रॉ करना है, उससे आप एप्रोप्रिएट एकदम प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। यहां पे मैं 5, 10, 15, 20, 25, 30 फिर 35। ओके मैक्सिमम लेवल है 31.8 का, तो मैंने 35 मैक्सिमम अपने ग्राफ के अंदर ड्रॉ किया। फिर मैं अब यहां पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, पहले रीजन, यहां पे पहला रीजन है। ओके ये 0, ये पहला रीजन, पहले रीजन रिप्रोडक्टिविटी हेल्थ कंडीशन। तो 31.8, 31 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा बेटा। तो 30 से थोड़ा ज्यादा, ओके ये फर्स्ट कंडीशन कि भाई डेथ होने का रीजन, फर्स्ट क्या रीजन है, रिप्रोडक्टिविटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब न्यूरोसाइट्रिक कंडीशन 25.4%, 25 कहां पे आता है, यहां पे 25.4, तो यहां पे मैं सेकंड नाम दूंगा। ओके बेटा ये जो चौड़ाई होगी वो सेम होनी चाहिए, याद रखना। ये सेकंड 25.4, ओके ये सेकंड है। रीजन क्या है, तो कि भाई न्यूरो, थोड़े बड़े नाम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। फिर है थर्ड इंजरी है, इंजरीज, तो 12.4, 12 कहां पे आएगा, 10 से थोड़ा सा ज्यादा, तो यहां कहीं पे 12, ये थर्ड है। ओके इंजरीज 4.3 मतलब 5 से कम, 5 से कम मतलब यहां पे कहीं पे, ये फोर्थ रीजन है। ओके क्या है 4.3, चलिए 4.1 मतलब ये थोड़ा सा छोटा, ये फिफ्थ वाला। एंड अदर में कितना है 22%, 22% यहां कहीं पे आएगा, ये 6 रीजन। ओके तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, आपको यहां पे ऊपर आपको नाम लिखना है। मेरे पास स्पेस इतना है नहीं, अगर लिखूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। ओके तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स रीजन को मैंने ग्राफ में बता दिया। ओके और यहां पे अदर रीजन, लास्ट वाला अदर रीजन वाला है। ओके तो सर आपको ये ग्राफ देख के ये पता चलेगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर ये देखो चौड़ाई ये सेम होनी चाहिए। बार ग्राफ के अंदर हर एक बार की चौड़ाई क्या होगी बेटा, सेम होगी। ओके वाई एक्सिस के ऊपर मुझे क्या दिखाना है, फ्रीक्वेंसी को दिखाना है, तो वाई एक्सिस के ऊपर 1 यूनिट इज इक्वल टू 5% मैंने ले लिया है। ओके इस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। चलिए मुझे क्वेश्चन पूछा है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, तो मैंने ये ग्राफिकली बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। Which condition is similar? Which condition is the major causes of women's ill health and death worldwide? कौन सी कंडीशन सबसे ज्यादा वुमन के डेथ सबसे ज्यादा होते हैं, किस कंडीशन में? तो सर पहला, तो आंसर आएगा इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हेल्थ कंडीशन। ओके तो आंसर क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, द इलनेस ऑफ वुमन इज वेरी मेजर कॉज। चलो मुझे क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा है कि ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्लेज मेजर रोल इन कॉजेस। ओके जो दूसरा हमने किया है क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। ये प्रॉब्लम होने के सबसे ज्यादा कारण क्या है? ओके ये प्रॉब्लम होती है डेथ की, तो इसके सबसे ज्यादा कारण है क्या? तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, अनअवेयरनेस या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस। ओके लैक ऑफ अवेयरनेस बोल सकते हो या फिर केयरलेसनेस बोल सकते हो। दो रीजन बोला था तो मैंने बता दिया। ओके या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि कोई रूरल एरिया में कोई महिला रहते हो,
ओके, लेडीज रहते हो अगर, तो उनको कनेक्टिविटी ना हो हॉस्पिटल की, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो बेटा ऐसे आपको कोई भी ग्राफ पूछे तो ऐसे आपको ड्रॉ करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर जाते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड? सेकंड मुझे क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ पे द फॉलोइंग डेटा, अब आप थोड़ा फास्टली सम कर सकते हो। मुझे कुछ डेटा दिया है, अलग अलग कास्ट दिए हैं, ओके, उसके अंदर नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, ओके, गर्ल्स के नंबर ऑफ गर्ल्स दिए पर 1000 बॉयज के हिसाब से कोई सोसाइटी के अंदर। चलिए मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने की शुरुआत करूं। ओके, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? फ्रीक्वेंसी आप अगर एक चीज नोट करो तो 970, 950, 910, मतलब सारी की सारी 900 से ज्यादा ही दी। तो मैं 1 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट? 100 बॉयज, ऐसा लिख सकता हूं। हाँ, एक यूनिट के अंदर मैं 100 बॉयज को लूंगा। ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। ओके, 940 तक है ना। चलिए तो यहाँ पे ये थोड़ा ग्राफ के अंदर थोड़ा सा कंजेस्टेड लगेगा आपको, तो मैं थोड़ा नीचे से ड्रॉ करता हूँ। ओके, आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, इजीली समझ में आना चाहिए। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। ओके, चलिए ये मैंने वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी को बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहला आपको क्या दिया है? शेड्यूल कास्ट एससी। एससी का कितना है? 940। तो 900 से थोड़ा सा ज्यादा यहां पे मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा 940। आपके पास क्या है बेटा? ग्राफ पेपर है। ओके, यहां पे मैं लिखूंगा शेड्यूल कास्ट। आपके पास ग्राफ पेपर है, आप इजीली अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। फिर है 970, शेड्यूल सॉरी एसटी। ओके, शेड्यूल ट्रिप। फिर 920, 920 इससे भी थोड़ा कम यहां पे आएगा 920। हाँ, 900 से थोड़ा सा ज्यादा आपके पास ग्राफ पेपर होगा, आप परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हो। ये मैं फिर से बोल रहा हूं, नॉन एससी एसटी। फिर बैकवर्ड 950, तो एग्जैक्टली यहां पे क्या आ गया? 950 कितना है? बैकवर्ड। डिस्ट्रिक्ट। ओके, चलिए अब 920 है, तो आप देखो, आप एक चीज नोट करोगे। चलो मैं यहां पे लिख ही देता हूं। ये 940 होगा, ये है 970, ये है 920, ये 950। ओके, 970 थोड़ा ज्यादा करते हैं क्योंकि 950 से। अब 920, तो हर एक बंदा जो है वो 900 से बड़ा ही है, इसलिए मुझे यहां पे नंबर लिखना जरूरी लगा। 920 ये कौन सा है? नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। फिर 930 मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा, ये लिखा मैंने 930। आपको याद रखना है, बार जो है मैंने ऐसे ड्रॉ किया है जो हर एक बार सेम विड्थ का होना चाहिए बच्चे। ओके, ये रूरल, ये 930 रूरल। फिर अर्बन में 910 है, तो 900 से थोड़ा सा ज्यादा, ये 900 से थोड़ा सा ज्यादा। ओके, ये अर्बन, ये कितना है? 900 या फिर 910 है, सॉरी। ओके, चलिए सर, ये मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिया। अब आपको प्रॉपर अप्रॉक्स, ओके, कहीं पे भी गलती ना हो, ऐसे आपको ग्राफ आपकी ग्राफ बुक में ड्रॉ करना है। मुझे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट बार ग्राफ। ओके, मैंने बता दिया बार ग्राफ के अंदर। इन द क्लास डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड फ्रॉम द ग्राफ। ओके, ग्राफ के अंदर से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो बेटा? तो आपको सबसे पहले यही कंक्लूजन निकालना होगा, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गर्ल्स विथ रिस्पेक्ट टू बॉयज किस कास्ट में है? तो एसटी कास्ट में। देखो 970। ओके,
हाईएस्ट नंबर ऑफ गर्ल अगेन 1000 boys are in ST 970। ये आपने कंक्लूजन निकाला, सीधी सी बात है। ओके, और कोई दूसरे भी कंक्लूजन निकाल सकते हो कि सबसे कम किस में है, अर्बन में। हाँ 910, ओके 910। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर अगर मैं बढ़ूं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड मुझे ऐसा बोल रहा है कि द गिवन बिलो आर द सीट्स won by different political parties। ओके, चलिए, अलग अलग पार्टीज का रिजल्ट यहां पे दिया है, आपको डिस्प्ले किया है। ABCD 4 F तक पार्टी दी है। सीट वंस, चलो यहां पे मैं कितने डिफरेंस रखूं, तो 10-10 का रखते हैं बेटा, इजी हो जाएगा आपके लिए। y एक्सिस के ऊपर आप क्या यूनिट लोगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 क्या 10 सीट। ओके बेटा, 10 सीट्स, ये सेट लिख दिया मैंने, सीट्स आएगा। चलिए, तो यहां पे आएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। सबसे पहले सबसे ज्यादा कितनी, 75। तो यहां पे 80 तक जाना है आपको, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, हो गया पता। अब ए वाले को कितनी है, 75। वेरी गुड। जो ए पार्टी है, ए पार्टी, उसकी सीट है 75। पार्टी बी का क्या है, 55। तो ऐसे ये बी वाला पार्टी 55 लिख दूंगा यहां पे। सी पार्टी के 37 मींस यहीं कहीं पे। ओके, ये सी पार्टी 37। चलिए, और डी पार्टी 29। वेयर इज द 29? 29 मतलब 30 से थोड़ा सा कम। यहां पे 30 है, 30 से थोड़ा सा कम, ये रहा। ओके, ये डी हो गया। कौन सा डी में, 29, ये 29। ओके, ई 10, ओनली 10। तो यहां पे ई दिख रहा है आपको, ये हो गया 10। आगे बढ़े तो 37 मतलब 40। अच्छा, ये 37 ही मैंने ड्रॉ किया है, तो यहीं से लेते हैं नजदीक वाला। ओके, ये एफ, यहां पे 37। चलिए बेटा, Which political party won the maximum number of seat? तो डेटा के ऊपर से आप ये बता सकते हो कि कौन सी पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट जीते। बेटा देखो ना, पार्टी नंबर ए। ओके, सो पार्टी ए won मैक्सिमम सीट्स। ओके, ए ने सबसे ज्यादा सीट्स जीती। तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको सिर्फ मैंने बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वही सिखाया। ओके, फिर से मैं आपको रिकॉल कर रहा हूं, तो आपको जो भी डेटा दिया है और आपको एक फ्रीक्वेंसी दी होगी, तो फ्रीक्वेंसी आपको वाई एक्सिस के ऊपर लिखनी है। जो भी आप ले रहे हो यहां पे यूनिट, एक यूनिट मतलब एक यूनिट आपने कितना लिया वो यहां पे लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हर एक सब में मैंने लिखा होगा, आपको भी लिखना है। ओके बेटा, जय अम्बे।